नमस्कार साथियों, मैं संपत लेड आपका एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन को। और आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला प्रश्न आ रहा है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता था। और इसमें से आपको राइट आंसर देना। आपका ए है वैक्यूम ट्यूब, बी है आपका मैग्नेटिक कोर, सी है आपका सिलिकॉन चिप और डी है आपका ट्रांजिस्टर। इसमें से आपका राइट आंसर चूज कीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है इसका आंसर आप जो है देते रहें ताकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जल्दी से जल्दी पुट आउट हो सके। तो यहां पर पहले प्रश्न का राइट आंसर है आपका ए वैक्यूम ट्यूब। जब मैंने अपने इस चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर आपको पढ़ाए थे या चैप्टर जो आपको क्लियर करवाए थे, वहां पर आपको मैंने जो है सारी जनरेशन्स के बारे में मेरा अलग से वीडियो बन रखा है। वहां पे आपको मैंने ट्रिक्स के साथ याद करवाया था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन पांचों जनरेशन में कौन कौन से जो है पुर्जे या कौन कौन से उपकरण जो यूज हुए हैं। अगर वो आपने देखे थे तो यहाँ पे आपका आंसर राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब है इसका राइट आंसर जो है प्रथम पीढ़ी में यूज हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, गूगल क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई जानता है गूगल का यूज आप सभी कर रहे हैं। ए है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बी है आपका सर्च इंजन, सी है आपका वायरस और डी है आपका ब्राउजर। राइट आंसर चूज कीजिए। आप इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। गूगल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वायरस या ब्राउजर। राइट आंसर चूज कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर लिख दीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, सर्च इंजन। सभी जानते हैं सर्च इंजन ये जो वेबसाइट्स को जो होता है इंडेक्स करता है। आप जब गूगल के अंदर कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल जो है उसका सर्च रिजल्ट जो है आपको सर्च करके आपको जो है रिजल्ट एक्सेस करके दे देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है। ए है आपका टेप, बी है डिस्क, सी है आपका प्रिंटर, देन डी है आपका बस। राइट आंसर चूज कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है आप इसमें क्वेश्चन आपका जो है पुट आउट कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने पूरे हौसले के साथ यहां पर आया है और वो जो है इस क्वेश्चन का जो पैसा है वो जीत कर जरूर जाएगा। चलिए, तो यहां पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, यानी डॉट मैट्रिक्स जो है एक प्रिंटर का उदाहरण है या प्रिंटर का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहां पर आप, परम एक उदाहरण है। इनमें से आपको बताना है कि परम किसका उदाहरण है। ए है आपका सुपर कंप्यूटर, बी है लैपटॉप, सी है आपका पीडीए और डी है आपका पीसी। राइट आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है आपका राइट आंसर चूज करते रहें और जो आंसर देने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन का क्रमांक डैश, राइट आंसर 1 ABCD या 1 2 3 4, आपका जो भी इसके अंदर ऑप्शन दे रखा वो लिख के एंटर कर दीजिए तो आपका राइट आंसर हमारे तक पहुंच जाएगा। चलिए, तो यहां पर परम किसका एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सुपर कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास क्या होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द लंबाई का जो परास होता है किसमें मापा जाता है। ए है आपका 16 बिट तक, बी है आपका 32 बिट तक, सी है आपका 64 बिट और डी है आपका 128 बिट तक। राइट आंसर चूज कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट आप जो है आंसर का, क्योंकि अगर आप उसके अंदर सोचने पे बैठे या आंसर धीमे धीमे देंगे या देंगे ही नहीं तो इसका मीन्स है कि आपने कोशिश ही नहीं की है और फटाफट आंसर नहीं आएगा तो इसका मीन्स आप पीछे रह जाएंगे। जिसने पहला आंसर दिया और सही आंसर दिया है वही विजेता होगा। आपको मैंने बताया था कि नियमों के दौरान जब हमारा ये गेम शुरू हुआ है तो इसके अंदर शुरू में आपको नियम बताए गए थे कि सबसे पहले और जिसका सबसे सही आंसर मिलेगा मैं सबसे पहले, वही इस क्वेश्चन का विजेता होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर इसका सी, 64 बिट तक, यानी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के जो शब्द की लंबाई प्रास होती है वो आपके 64 बिट की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ये आपको मैंने कई बार अपने चैनल के ऊपर जो वीडियो अपलोड हुए हैं उसके अंदर बताए हैं बार बार। कंप्यूटर के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करके रखिए। ए है आपका मार्कोनी, बी है आपका एलन एम ट्यूरिंग, सी है आपका अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर चूज कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं यहाँ पर कितने जो कैंडिडेट्स हैं इसका राइट आंसर दे पाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। चलिए, जो राइट आंसर दे रहे हैं मैं उनका आंसर यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो किसी ने ए दिया, किसी ने बी दिया, किसी ने सी दिया, लेकिन इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसके अंदर कोई भी ऐसा नाम नहीं है जिसने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया है। सर्च कीजिएगा, जरूर आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सामने आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। ए है आपका फाइबर से, बी है सेमीकंडक्टर से, सी है प्लास्टिक से, एंड देन डी है आपका लकड़ी से। राइट आंसर आपका सेलेक्ट कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया, जो राइट आंसर दे रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप इसका पैसा आप जीत के जाएं। जरूर अपनी कोशिश को जो है इसी प्रकार आप कायम रखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं कि आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। इनमें से किससे निर्माण किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका बी, सेमीकंडक्टर से जो है आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। आईसी चिप का अगर आपको फुल फॉर्म पूछ ले जाए एग्जाम के अंदर, तो आईसी चिप का फुल फॉर्म आपको पता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में बोला जाता है एकीकृत परिपथ। क्वेश्चन को साथ साथ में आप क्लियर करते चलें, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, और वे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, राजस्थान पुलिस या आप जो भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्क्रीन के ऊपर आप। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपके सामने कि निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? ए है आपका चिप, बी है आपका बाइट, देन सी आपका बग, और डी है आपका बिट। राइट आंसर चूज कीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का अच्छे से यूज कीजिए, और 10 सेकंड मान के चलिए कि अगर आप 10 सेकंड के अंदर सही आंसर देना सीख गए तो आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है, और इसका राइट आंसर है आपका सी, बग। यानी बग का अर्थ होता है त्रुटि, और यहां आपके कंप्यूटर के आंकड़ों में अगर कोई त्रुटि ढूंढना है तो वहां पर उसको बग के द्वारा दर्शाया जाता है, या बग उसको आपको बताता है कि यहाँ पे त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS। सही से सुन लीजिएगा, 11th और 12th कॉमर्स के अगर कोई बच्चे यहाँ पे बैठे हैं तो वो इसका फटाफट आंसर दे पाएंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं? ए है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बी है आपका डाटाबेस मशीन सिस्टम, सी है आपका डाटाबेस मेंटेनेंस सिस्टम, देन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर फटाफट चूज कीजिए। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। 11th और 12th वाले जो भी यहाँ पर बैठे हैं, फटाफट आपका आंसर आगे निकलना चाहिए, क्योंकि आपने जो है 11th और 12th अच्छी प्रकार से तैयारी की है, तो यहाँ पर इस इजी से क्वेश्चन का आप आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आपका समय समाप्त हो चुका है, और इसका राइट आंसर है आपका ए, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉलेज DBMS। याद रखना है आपको, और एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या आपका सरकारी लेवल का एग्जाम हो। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? ए है आपका कोबॉल, बी बेसिक, सी फोर्ट्रॉन, देन डी है आपका पास्कल। राइट आंसर चूज कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का फटाफट यूज कीजिए, 10 सेकंड से बाहर नहीं जाना चाहिए आपका माइंड। इनके दौरान ही आपका राइट आंसर फटाफट पुट आउट कीजिए और आंसर दे डालिए। चलिए तो यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है, और राइट आंसर है आपका सी, फोर्ट्रॉन। यानी सबसे पहले जो कंप्यूटर की भाषा विकसित की गई थी वो थी आपका फोर्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रे क्या है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्रे क्या है? CRAY। ए है आपका मिनी कंप्यूटर, बी है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सी है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डी है सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर चूज कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। देखिए हमारी पूरी की पूरी टीम मिलकर आपके लिए बहुत सारी मेहनत लगाती है। एडिटिंग में भी बहुत टाइम लगता है, इस एनिमेशन को बनाने में भी टाइम लगता है। तो इस मोटिवेशन को और इस हौसले को जारी रखने के लिए आपका एक काम जरूर बनता है कि इसको आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और इसको इतने ज़्यादा जो है आपको शेयर करना है, ताकि आपके लिए हम जो है इससे भी बड़ा ज़्यादा धमाकेदार ऑफर लेके आ जाएं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है, और इसका राइट आंसर है आपका डी, क्रे एक सुपर कंप्यूटर है जो कि आपको 11th, 10th और 12th की बुक्स में देखने को मिले होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 है इंस्ट्रक्शन के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? 10th वाले जो हैं आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे अगर आपने कंप्यूटर साइंस की बुक्स को खंगाला है या देखा है। ए है आपका मेंटर, बी है इंस्ट्रक्टर, सी कंपाइलर, देन डी है आपका प्रोग्राम। राइट आंसर चूज कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब।
आपके पास बहुत कम समय बचा है, इन 10 सेकंड का यूज करके ही आपको आंसर देना है। इसके बाद आने वाला आंसर यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है डी, प्रोग्राम। यानी एक इंस्ट्रक्शन का एक समूह होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि आपको ये बताता है, कंप्यूटर को बताता है कि आपको कब क्या करना है, कैसे करना है। तो उस कमांडिंग के जो एक प्रोसेस को हम जो है प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए आप स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लॉजिक गेट क्या है? ए है आपका सॉफ्टवेयर, बी है एक प्रकार का सर्किट, सी है आपका एक विशेष सीडी और डी है आपका एक कंप्यूटर गेम। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए और इसका आंसर दीजिए। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। फटाफट जो है आंसर सेलेक्ट करते रहें और अपना आंसर देते रहें। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपके सामने है बी, एक प्रकार का सर्किट। यानी लॉजिक गेट के बारे में अभी आपको कई बार देखने को मिलेगा 10th 11th और 12th के अंदर। लॉजिक गेट क्या होता है? एक प्रकार का सर्किट होता है। इसके अंदर जो है मैं ज़्यादातर मेन एक जो पॉइंट होते हैं 3 देखने को मिलते हैं, एंड और नॉट। एंड कौन से जो है आपके एंड जो होता है कौन सी लॉजिक या कौन सी शर्त पे काम करता है? जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे तभी इसका रिजल्ट ट्रू मिलता है। दोनों में से अगर एक भी जो इनपुट है फॉल्स हो गए तो आपका रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। वैसे ही आपका और क्या करता है? और जो होता है दोनों के दोनों इनपुट जो है आपके ट्रू मिलेंगे तो भी ट्रू आ जाएगा। दोनों में से एक ट्रू होगा तो भी ट्रू मिल जाएगा आपको। दोनों में से दोनों इनपुट ट्रू होने की जरूरत नहीं है। देन आपका लास्ट होता है नॉट, उसको कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेटर भी बोलते हैं हम। और ये क्या करता है? ये रिजल्ट का उल्टा रिजल्ट प्रदान करता है। यानी आपका रिजल्ट अगर ट्रू आपके हिसाब से आ रहा है तो ये उसको फॉल्स, और फॉल्स आ रहा है तो उसको ट्रू में घोषित कर देगा। तो यहाँ पर आपने इस क्वेश्चन के लिए डीपली एक पॉइंट को क्लियर किया साथ में। चले, इसके साथ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ए सीब्रेन, बी कोलंबस, सी मैकबग, डी माइकल एंजेलो वायरस। राइट आंसर लिखिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है आप आंसर का जो है कमेंट करते रहें ताकि आप पीछे न रहें। और क्वेश्चन को अगर विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आप जीत के ही जाएं। अपने हौसले को कायम रखिए, अभी बहुत क्वेश्चन पड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए सीब्रेन। यानी भारत में जो सबसे पहले वायरस दिखाया गया था या जो मिला था वो था आपका सीब्रेन। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ड है जो सूचना प्रौद्योगिकी आईटी से रिलेटेड नहीं है? ए आपका साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी प्रकाश भंडारण, देन डी है आपका मॉडेम। राइट आंसर फटाफट देख लीजिए, आपको राइट आंसर मिल गया होगा, फटाफट लिख दीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड का यूज करके जल्दी से जल्दी जो है अपना आंसर देते रहे आप। ऐसा नहीं कि दूसरे का आप बारी का सोचे कि ये आंसर देगा तब हम इसका कॉपी करके देंगे, तो इसका चक्कर ये होगा कि आप पीछे रह जाएंगे और वो पैसा जीत जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है सी प्रकाश भंडारण। यानी साइबर स्पेस आईटी से रिलेटेड है। अपलोड क्या होता है? अपने फाइल को जो है एक सर्वर के ऊपर अपलोड करना होता है, सर्वर मशीन के ऊपर अगर आपको भेजना होता है उसको अपलोडिंग कहते हैं। देन डी था आपका मॉडेम, जो कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का एक संक्षिप्त रूप है। और ये आपके जो है तरंग जो सूचनाएं होती हैं उनको कन्वर्टिंग के लिए काम आता है। इंटरनेट के अंदर आप कनेक्टिविटी लेते हैं, तो ये तीनों तो आपके जो है आपके रिलेटेड हो गए, इंटरनेट से रिलेटेड या सूचना आईटी से रिलेटेड। देन सी है आपका प्रकाश भंडारण, ये आपका रिलेटिव नहीं है, संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए है आपका कंप्रेस्ड डिस्क, बी है कंप्रेस्ड डिस्क, ए है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड डिस्क, सी है कंप्यूटराइज्ड डाटा, देन डी है कंप्रेस्ड डाटा। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है आपका आंसर देते रहिए। जो भी राइट आंसर दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, ताकि जिसका आंसर पहले दिया जाएगा वो इसका पैसा जीत जाएगा। 5 रुपये पर क्वेश्चन के लिए आपको बहुत बड़ी रकम दी जा रही है। चलिए, तो आपका इस क्वेश्चन के लिए समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ए कॉम्पैक्ट डिस्क। आपने कई बार सुना होगा सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, देन डीवीडी आता है, उसका आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, WWW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ए है एडवर्ड टेलर, बी आपका बिल गेट्स, सी टिम बर्नर्स-ली, देन डी है आपका विनोद धाम। राइट आंसर चूज कीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट जो है आंसर देते रहें, क्योंकि आपको पीछे नहीं रहना है। मैंने आपको बोला है कि आपको किसी और का इंतजार नहीं करना है कि वो आंसर देगा तब मैं दूंगा। अगर उसका आंसर पहले आएगा आपसे तो वो जीत जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सी, टिम बर्नर्स-ली ने जो है W3 या WWW का आविष्कार किया है, जो कि आप वेबसाइट से पहले डोमेन के तौर पर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है, CAD का क्या अर्थ है? एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बी कंप्यूटराइज्ड एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, सी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, देन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। आपका क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट सेलेक्ट करते रहें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है आपका CAD का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? अभी कुछ क्वेश्चन से पहले ये जो है अभी डिस्कस हुआ था, वही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के वापस पूछा जा रहा है। कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? ए एक वायरस, बी चुंबक की डिस्क भंडारण उपकरण, सी आपका है प्रोग्राम में एक गलती, देन डी है एक प्रोग्राम। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर शब्दावली में बग क्या होता है? बग का मैंने अभी बताया है आपको, कुछ क्वेश्चन पहले आया, इसका क्वेश्चन आया था। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है सी, प्रोग्राम में एक गलती मिलती है तो उसको हम बग के नाम से जाने जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे अभी विजिट कर रहे हैं, नए आए हैं अगर आप इस वीडियो पे, तो इस वीडियो को पहले जो है लाइक कर दे, जल्दी शेयर कर दे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, और इसके ऊपर कमेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, और यही हौसला हमें जो है आपके लिए बहुत कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? ए आपका सी कुमार पटेल, बी टॉम गुंटर, सी विंस एमरी, देन डी है आपका विनोद धाम। राइट आंसर सेलेक्ट कीजिए। क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है आपका अब। फटाफट आंसर जो है निकालते रहिए और उसका कमेंट करते रहिए, ताकि आप सबसे पहले हमारे तक पहुंचे, आपका आंसर सबसे पहले पहुंचे और आप विजयी हो सकें। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपका डी, विनोद धाम पेंटियम चिप के आविष्कारक माने जाते हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च कीजिए इन्वेंटर ऑफ पेंटियम चिप, वहाँ पे आपको विनोद धाम का देखने को मिल जाएगा नाम, उनका फोटो, उनके बारे में बायोग्राफी भी। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हैं? ए सिद्धार्थ, बी परम, सी मेगा, देन डी है आपका साइबर। राइट आंसर फटाफट लिख दीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। फटाफट आपका आंसर देते रहिए। वेरी गुड, जिन जिन का आंसर आ रहा है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, चलिए, तो अब आपने जो आंसर दिए हैं, आपका आंसर चेक कर लीजिए क्या ये सही है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ए, सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित एक प्रथम कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपका, या 22 कंप्यूटर साक्षरता दिवस। हर बार जितनी बार कॉन्टेस्ट इस एनवीर एजुकेशन के ऊपर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए 1 दिसंबर, बी 2 दिसंबर, सी 4 दिसंबर, देन डी आपका 22 दिसंबर। राइट आंसर कौन सा हो सकता है? कमेंट कीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को जो है हर साल कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए जो है इस दिवस को मनाया जाता है। तो अभी तक हमने जो है कंप्लीट 22 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका ओरेकल है। इनमें से क्या है ओरेकल, या किससे रिलेटिव है? एक प्रचालन तंत्र, बी शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर,
सी डाटाबेस सॉफ्टवेयर और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर फटाफट चूज कर लीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। वेरी गुड। जिन जिन के आंसर आ रहे हैं बेस्ट ऑफ लक कि आप इस क्वेश्चन का पैसा जरूर जीत के जाएंगे यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सी, एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ए आपका IBM, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सन माइक्रोसिस्टम, देन डी है इन्फोसिस्टम। फटाफट आंसर लिख दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड। जिन जिन के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छा। आप चलिए जिन जिन आंसर दिए हैं अब यहाँ पे चेक कीजिए कि आपका इनमें से राइट आंसर था या नहीं। तो कंप्यूटर भाषा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये, और इसके आविष्कारक कौन से हैं या इसकी आविष्कार कंपनी, तो यहाँ पर देखिए आप सी है आपका सन माइक्रोसिस्टम इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 24 हमने कर लिया है, उसका राइट आंसर आपने देख लिया है। सन माइक्रोसिस्टम ने जो है कंप्यूटर भाषा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक प्रकार की जावा, जो कि आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वेब पेज के अंदर जो है स्क्रिप्टिंग के अंदर काम आती है, जावा स्क्रिप्ट वगैरह। तो यहाँ पर इसका जावा का जो आविष्कारक है वो आपका सन माइक्रोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? वेरी इजी क्वेश्चन है, आंसर आना शुरू हो गए हैं। वेरी गुड। ये आपका लॉजिक गेट, बी कंट्रोल, सी इनपुट, देन डी है आपका स्टोरेज। राइट आंसर फटाफट लिख दीजिए। आपका समय शुरू होता है इस क्वेश्चन के लिए अब। जिन जिन के आंसर आ रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि आपको पता है कि मेमोरी का यूज कहाँ पे होता है, किसके लिए होता है, तो आपने बता दिया है यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका आंसर है डी स्टोरेज से। यानी मेमोरी आप किसके लिए यूज कर रहे हैं? आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं या ब्लूटूथ से किसी से कुछ डाटा एक्सेस कर रहे हैं। डाटा मीन्स ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और इमेज। 4 प्रकार के डाटा होता है, इनमें से कोई भी आपके पास कोई भी डाटा आता है तो वो आपके डाटा के अनुरूप माना जाता है। तो आप उनसे वो डाटा एक्सेस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो सेव होगा। अब सेव होगा मीन्स आपके इंटरनल मेमोरी या SD कार्ड आपके पास होता ही है, तो वहाँ पे जाके वो सेव होगा। तो इसका रिलेशन यहाँ पे आपको सामने से दिख गया था कि मेमोरी जो है आपका किसके लिए यूज होगा? स्टोरेज से, यानी स्टोर करने के लिए, संग्रहण करने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आपका डी आंसर इसलिए राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर लेकर आए। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? फिर वापस घूम के आ गए हैं, तो आंसर आपके लिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ए स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर, डी आपका ब व स दोनों। चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। देखिए इस क्वेश्चन को 3 बार घुमा फिरा के लेके आए हैं आपके सामने, क्योंकि हमें यह देखना है कि ऑडियंस कितना यहाँ पर है जो लाइट वेट यहाँ पे जो है इसके साथ जुड़कर बैठी है या इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी एरर। यानी आपको मैंने हर बार बताया, 2 बार इस क्वेश्चन को मैंने घुमा फिरा के पूछा, तीसरी बार और घुमा के पूछा आपको कि बग जो होता है एक प्रकार का एरर होता है जो आपके कंप्यूटर के आंकड़ों या प्रोग्राम के अंदर गलतियों को ढूंढता है, एरर को ढूंढता है। तो पता चला आपको, ऐसे घुमा फिरा के आपको बार बार पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर आपकी जो नज़र है बराबर टकाटक लगा के रखें, ताकि आपको पर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी सीखने को मिले और आगे आगे वापस आपको घुमा फिरा के पूछ लिया जाए तो उसका आंसर आप फटाक से दे पाए। 26 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है। उससे पहले और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। हमारे टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा एनवीर एजुकेशन, वहाँ पे जाके सर्च कीजिए और उससे ज़रूर जुड़िए, क्योंकि डेली आपको जो है वहाँ पर आपको PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, आपको सारी टेस्ट सीरीज जो है वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री में। तो आप इस मौके को नहीं चूकना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। डेली के अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हैं एनवीर एजुकेशन के थ्रू तो आप जो है हमारे फेसबुक पेज एनवीर एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमें जरूर फॉलो करें एनवीर एजुकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर जो है आपको सोशल मीडिया से हमारे साथ कनेक्टिविटी लेने के लिए आपको मैंने वे बता दिया है, तो आप वहाँ पे जाके जरूर जुड़ें ताकि आपको कोई भी प्रकार की नई अपडेट से आप वंचित नहीं रहें, पीछे नहीं रहें। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, देखिए आप।
विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है? ए मिलेनियम, बी मल्टी एक्सपर्ट, सी CD रोम, देन डी आपका माइक्रो एक्सपर्ट। राइट आंसर फटाफट बता दीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। वेरी गुड वेरी गुड, जिन जिन के आंसर आ रहे हैं बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है इन क्वेश्चन के लिए। चलिए तो यहां पर आपको बता देता हूं कि विंडोज ME में ME से क्या तात्पर्य, क्या शब्द इनका फुल फॉर्म बनता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ए मिलेनियम। आपको मैंने जितनी बार अपनी जो है इस एनुअल एजुकेशन के ऊपर कॉन्टेस्ट लॉन्च किए गए उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन इसी को पूछा गया है कि मिलेनियम यानी ME का अर्थ होता है। तो आप जो प्रत्येक कॉन्टेस्ट को जो है जरूर विजिट कीजिए। हम ऐसे ही कोई क्वेश्चन पुट आउट करके आपके सामने नहीं लेके आ रहे हैं, हम वही क्वेश्चन सेलेक्टेड कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सके। अब आपके पास जो है एग्जाम के लिए बहुत ही कम समय बचा है और इंटरनेट के ऊपर आप ऐसे विजिट करेंगे और बार बार घूमेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कई सारे गलत भी देखने को मिलते हैं। तो उसके अंदर आप ज़्यादा मत फंसिए और इन जो कॉन्टेस्ट है इनको जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 28 की स्क्रीन के ऊपर देखिए आप, निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? ए फायरफॉक्स, बी सफारी, सी है क्रोम, देन डी है आपका गूगल प्लस। राइट आंसर इसमें से सेलेक्ट कीजिए और इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी से जल्दी आपका आंसर देते रहें। वेरी गुड, जिन जिनका आंसर इस बार इस गति धीमी हो गई आपके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस यहाँ पे जुड़ते रहे आप साथ में। चलिए तो क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन था आपका निम्न में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी गूगल प्लस। अब बात ब्राउजर की आ चुकी है तो ब्राउजर की परिभाषा भी देख लीजिए, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट के जो वेब पेजेस होते हैं वेबसाइट्स के, वो आपको दिखाने में हेल्पफुल होता है। आप जो पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं इस ब्राउजर से तो वह उस पेज को एक्सेस करता है, उसको जो है डिकोड एनकोड करके आपको दिखाता है आपकी भाषा में, यूजर इंटरफेस में उसको कन्वर्ट करके आपको दिखाता है। तो यहाँ पे आपको समझ गए आगे हो गए, फायरफॉक्स आपने यूज किया होगा, सफारी भी यूज होते हैं और क्रोम को तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वो ज़्यादातर जो आपको मोबाइल के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि गूगल प्लस जो है एक प्रकार का इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार की मेमोरी को सामान्य टेम्पररी या अस्थायी स्टोरेज कहते हैं। ए रोम, बी फ्लैश मेमोरी, सी वर्चुअल मेमोरी, डी रैम। राइट आंसर लिख दीजिए। आपका इस क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है। जल्दी से जल्दी आंसर देते रहे आप। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है डी रैम। यानी रैम जो है एक प्रकार की टेम्पररी या अस्थायी स्टोरेज कहलाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है रैम का मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम भी यहाँ पे यूज हुआ तो इसका भी फुल फॉर्म आप देखते चलिए, रीड ओनली मेमोरी जो होती है रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है जो है रैम होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से इसके लिए आप आंसर पुट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि अब लास्ट क्वेश्चन अगर आपने अभी तक, मैंने बोला था कि आपको जो है कम से कम पूरे कॉन्टेस्ट के दौरान 7 क्वेश्चन का राइट आंसर देना जरूरी है। तो क्या पता आपका एक क्वेश्चन कम बच रहा है तो यहाँ पे ये पुट आउट कर रहा है, तो अपनी निगाहें यहाँ पे गिरा लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है, नंबर पैड से डायरेक्शन एरो में काम लेने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ता है? ए नम लॉक, बी कैप्स लॉक, सी एरो लॉक, देन डी आपका शिफ्ट। राइट आंसर फटाफट लिख दीजिए। वेरी गुड, आपका क्वेश्चन के लिए समय शुरू होता है अब। आंसर फटाफट आना शुरू हो चुके हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा इसका आंसर आप। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपका ए नम लॉक। यानी आप जब नम लॉक जो ऑफ कर देते हैं तो उसके साइड में आपका जो कीपैड होता है आपका नंबर, वहां से आप एरो कीज को एज जो है एरो कीज उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने ए दे दिया है सबसे पहले वो उसका विजयी हो चुका है। तो इस प्रकार हमने आज कंप्यूटर साइंस के 30 क्वेश्चन को क्लियर किया है। अगर आपको कोई भी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है तो जरूर कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपके लिए जरूर डालेंगे। और तैयार रहिए नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए।